कैसे हो दोस्तों। YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आप हमारे इस अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज हम भारत के भूगोल का एक महत्वपूर्ण पार्ट पढ़ेंगे, भारत के भूगोल से संबंधित प्रमुख दर्रे। और वो दर्रे आज अपन पढ़ेंगे जो हिमालय में हमें कुछ दर्रे देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत सारे दर्रे हैं वैसे तो, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट जो दर्रे हैं उनके विषय में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए भारत के प्रमुख दर्रे देखिए। भारत के प्रमुख दर्रे, ठीक है। पहला प्रश्न आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि भाई ये जो दर्रा होता है, दर्रा अपन कहते किसको है, ठीक है। जैसे आपसे प्रश्न पूछा दर्रा किसको कहा जाता है, तो देखो दर्रा या पास, एक तो सीधी सी बात समझो, दर्रा या पास बोला जाता है पहाड़ी मार्ग को। किसको कहते हैं? पहाड़ी मार्ग को, ठीक है। दर्रा कहा जाता है पहाड़ी मार्ग, है ना। एक प्रश्न बनता है कोल, कौन सा बनता है? कोल। देखो याद रखना कोल किसको कहते हैं, तो कोल का मतलब आप लगा सकते हो हिमानी दर्रा। कोल का मतलब क्या होता है? हिमानी दर्रा। तो आपको ये भी समझना है। अब कौन कौन से ऐसे प्रमुख दर्रे हैं जिनके विषय में हमें जानकारी लेना क्या है, जरूरी है। तो देखिए समझने की कोशिश करते हैं इन दर्रों की। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें इस तरीके से, आप देखिए ये जो हमारा भारत है वो हमें इस तरीके से, हमारा जो भारत है वो हमें देखने को मिलता है। इस तरीके से हम बात करें हमारे भारत के विषय में, तो प्रमुख जो दर्रे जो हिमालय में देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से दर्रे देखने को मिलते हैं, आपको उन्हीं दर्रों के विषय में क्या चाहिए, जानकारी चाहिए। तो हम लोग भी उन्हीं दर्रों के विषय में जानकारी चाहते हैं जो कि आप लोगों को ज़रूरी है। देखो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ एक दर्रा, एक दर्रा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और एक यहाँ पे लिख देता हूँ, एक आपको यहाँ देखने को मिलेगा, एक इसके नीचे और लिख देता हूँ, एक इसके नीचे लिख देता हूँ इस तरीके से। एक दर्रा आपको यहाँ देखने को मिल सकता है, एक यहाँ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो देखो ये एक है, दो, इसको कह दो तीन, इसको कह दो चार, पाँच, ये हो गया छः, सात, और ये हो गया 8। उसके बाद में देखो एक दर्रा आपको यहाँ देखने को मिलेगा जिसको आप कह सकते हो 9। एक दर्रा यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसको आप कह सकते हो 10। एक दर्रा यहाँ मिल जाएगा जिसको कह सकते हो 11, और एक दर्रा यहाँ पे मिलेगा जिसको कह सकते हो 12। एक दर्रा यहाँ पे मिलेगा, इसको हम लोग दे देते हैं नंबर 13। एक आपको यहाँ मिल सकता है, इसको नंबर दे देते हैं 14। एक यहाँ मिलेगा, इसको दे देते हैं 15। एक यहाँ मिलेगा, इसको 16 नंबर दे दो। एक दर्रा आपको यहाँ देखने को मिलेगा जिसको आपको 17 नंबर देने हैं। एक दर्रा यहाँ देखने को मिलेगा जिसको आपको 18 नंबर देने हैं। बात समझ में आई क्या? अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक नंबरिंग की है, और इन्हीं नंबर के माध्यम से हम लोग कुछ दर्रों के विषय में जानकारी जुटाना चाह रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक दर्रा लिखा जिसका नाम है काराकोरम। दर्रे का नाम क्या है? काराकोरम। भाई ये दर्रा कौन सा है बताओ? काराकोरम दर्रा। तो आपसे बड़ा सीधा सा प्रश्न बन सकता है कि ये जो काराकोरम जो दर्रा है वो है कहाँ पे। तो देखो हम लोग एक चीज़ तो कहते हैं कि ये भारत का जो है सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित दर्रा है। क्या है? सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित दर्रा है, और कौन से क्षेत्र में है? लद्दाख क्षेत्र में है।
कौन सा बताओ? लद्दाख क्षेत्र में। देखिए काराकोरम जो दर्रा है वो लद्दाख क्षेत्र में है, आपको ये समझना है, काराकोरम श्रेणी में है। और इस दर्रे को पाकिस्तान ने चीन को हस्तांतरित कर दिया, मतलब चीन को बेच दिया, सीधी सी बात है। और ये दर्रा भारत के सामरिक दृष्टि से बड़ा ही इम्पोर्टेंट दर्रा था, लेकिन आज ये दर्रा भारत के पास नहीं है। और अगर ये भारत के पास होता तो भारत को बहुत सारा लाभ होता, इससे हम लोग मध्य एशिया से, यूरोप से जुड़ सकते थे बड़े आसानी से। तो ऐसी एक सिचुएशन हमारे सामने यहाँ पे बनी है। तो दर्रा अभी ये भारत के पास हम लोग कह सकते हैं नहीं है, क्योंकि कब्जा किसका है? चाइना और पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान ने इसको किसको दे दिया? चाइना को। तो ये समझना है। तो ये लद्दाख में है ना। और दूसरा जो दर्रा है उसको बोलते हैं चांगला। कौन सा दर्रा है? चांगला। अब ये जो चांगला दर्रा है तो आप यूँ समझो ये कहाँ पे है, तो आपसे पूछा जाए तो कहना है ये अक्साई चीन, अक्साई चीन क्षेत्र में है, मतलब चीन के पास है। ये भी अभी चीन के कब्जे में है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया। फिर आया आपके पास नंबर 3। 3 नंबर की अगर बात करोगे तो आपके पास जो दर्रा आएगा उसका नाम होगा जोजिला। उस दर्रे का नाम क्या होगा? जोजिला दर्रा। तो देखो सीधी सी बात है, जोजिले दर्रे की अगर हम बात करें तो आप लोग इसको यूँ समझिए कि ये जो दर्रा है वो जास्कर श्रेणी में है। कौन सी श्रेणी में है? जास्कर श्रेणी में है। तो ये जो दर्रा है जोजिला, हालांकि ये लद्दाख और जास्कर श्रेणी से संबंधित इसको मान लेते हैं, तो ये मूल रूप से हम लोग इसको कह सकते हैं कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, है ना। तो ये ध्यान रखना है, मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख से संबंधित ये दर्रा माना जाता है। कौन सा? जोजिला। अब ये जो जोजिला दर्रा है इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो देखो सबसे बड़ी विशेषता आप इसको यूँ कह सकते हो कि ये जो जोजिला दर्रा है वो जास्कर श्रेणी में है। कौन सी श्रेणी में है? जास्कर श्रेणी में ये दर्रा स्थित है। तो आपको ये समझना है। और ये जो दर्रा है ये श्रीनगर को लेह से जोड़ने का क्या करता है? काम करता है। किसको किससे जोड़ता है? तो आपको कहना है ये श्रीनगर को लेह से जोड़ने का जो कार्य करता है, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। कौन से दर्रे की? तो आपको कहना है जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा। किसको किससे जोड़ता है? तो ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। देखो लेह लद्दाख में है। कहाँ पे है? लद्दाख, लेह लद्दाख, ठीक है। तो ध्यान रखना वहाँ पे ये दर्रा विशेष रूप से काम आता है। तो इसलिए कई बार इसको ये भी कह दिया जाता है भाई लद्दाख। तो देखो दूसरा प्रश्न कौन सी श्रेणी में है? जास्कर में है, ये याद रखना। चौथा प्रश्न देखो आप इसमें, वो क्या है? बुर्जिला दर्रा। कौन सा है? बुर्जिला। तो देखो बुर्जिला दर्रे की अगर बात करोगे ना तो ये दर्रा भी कहाँ माना जाता है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे बताओ? जम्मू कश्मीर में ये दर्रा है। बताओ कहाँ पे है? तो आपको कहना है जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर में है और ये जास्कर श्रेणी में है। और ये दर्रा जो है वो गिलगिट को श्रीनगर से जोड़ता है। किसको किससे जोड़ता है? गिलगिट को श्रीनगर से जोड़ने वाला ये जो दर्रा है उसका नाम क्या है? बुर्जिला दर्रा है। तो ध्यान रखने वाली बात है ये, ठीक है। उसके बाद में एक दर्रा आता है 6 नंबर, जिसको आप कह सकते हो पीर पंजाल दर्रा। क्या कह सकते हो बताओ? पीर पंजाल दर्रा आप इसको कह सकते हो। देखो यहाँ पे नंबर 5 दर्रे का नाम है पीर पंजाल, पीर पंजाल दर्रा। देखो एक तो सीधी सी बात समझो, ये जो पीर पंजाल दर्रा है आपके सामने बड़ा सीधा सा प्रश्न आ रहा है, ये भी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। और ये ध्यान रखना ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। कौन सी श्रेणी में है? पीर पंजाल। जो पीर पंजाल श्रेणी है बड़ी इंपॉर्टेंट श्रेणी मानी जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि लघु हिमालय में स्थित है। कौन से हिमालय में? लघु या मध्य हिमालय में जो पर्वत श्रेणी है उसको कहते हैं पीर पंजाल। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है लघु या मध्य हिमालय में स्थित है।
तो पीर पंजाल ये भी क्या करता है भाई, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। किसको किससे जोड़ता है, तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो पीर पंजाल है, जिसको 1947 में बंद भी कर दिया गया था। ये भी एक विशेष बात देखने को मिलती है। उसके बाद में देखिए अगला जो दर्रा आपको देखने को मिलेगा, उस दर्रे को हम लोग कहेंगे बनी हाल दर्रा। कौन सा दर्रा है, बनिहाल दर्रा। और ये बनिहाल दर्रा कहाँ पे है, तो ये भी कहना भाई कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। तो देखो यहाँ पे एक अच्छी बात आपको क्या समझनी है, ये भी जम्मू को क्या करता है, श्रीनगर से जोड़ता है। मतलब श्रीनगर को शेष भारत से जोड़ने का कार्य अगर कोई दर्रा करता है तो वो कौन सा है, बनिहाल दर्रा है। और इस दर्रे की सबसे बड़ी विशेषता, इसमें जवाहर सुरंग भी स्थित है। कौन सी सुरंग स्थित है बताइए, इसमें जवाहर सुरंग भी स्थित है, जो कि आपको विशेष रूप से क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। उसके बाद में अगर हम बात करें नंबर 7 की, तो देखो अगर 7 नंबर के विषय में हम लोग चर्चा करें, नंबर 7, तो आपको इसमें क्या कहना है कि 7 नंबर में जो दर्रा आपको देखने को मिलेगा वो दर्रा आपको मिलेगा बड़ा लाचा। कौन सा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। और ये जो दर्रा है वो विशेष रूप से है कहाँ पे, तो आपको कहना है हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। और इसके ये समझना है मनाली को लेह से जोड़ने का कार्य करता है। किसको किससे जोड़ता है, मनाली को लेह से जोड़ने का कार्य करने वाला दर्रा कौन सा है, बड़ा लाचा दर्रा है, ध्यान रखना। फिर नंबर आया 8, और 8 नंबर में आपको लिखना है रोहतांग दर्रा। कौन सा, रोहतांग दर्रा। और ये दर्रा भी है कहाँ पे, तो आपको कहना है हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। और रोहतांग दर्रे की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये कुल्लू को जो कुल्लू स्पीति घाटी है, कुल्लू को स्पीति से जोड़ने का कार्य भी ये करता है। ये एक ऐसा दर्रा है जो कि हम लोग रोहतांग दर्रा भी इसको कहते हैं विशेष। फिर 9 नंबर आपके पास है सीपी कला दर्रा। कौन सा दर्रा, सीपी कला दर्रा। तो ध्यान रखना ये भी कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। तो भारत चीन से संबंधित है, हालांकि चीन का इसके ऊपर इस समय प्रभुत्व है। ये जो सीपी कला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में है, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि भारत में जो नदी है सिंधु, जब जो हमारी एक नदी है जिसका नाम है सतलज। कौन सी नदी है, सतलज नदी। सतलज नदी जो भारत में प्रवेश करती है तो वो कौन से दर्रे के निकट से करती है, सीपी कला दर्रे के पास से करती है भारत में प्रवेश। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पे आपके पास 10 नंबर पे लिखेंगे माना दर्रा। कौन सा, माना दर्रा। अब सीधी सी बात समझो, ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है ना। एक तो माना दर्रा उत्तराखंड में है और एक है नीति दर्रा। कौन सा, नीति दर्रा, ये भी उत्तराखंड में है। एक दर्रा है जिसको हम लोग कहते हैं लिपू लेक दर्रा। और ये जो लिपू लेक दर्रा है ना, ये भी उत्तराखंड में है। लेकिन आपको इनमें सबसे विशेष क्या जानना है, ये तीनों दर्रे उत्तराखंड के, जब हम लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जाते हैं तो वहाँ पे इन दर्रों का हम लोग यूज करते हैं। चाइना हमारे लिए एक दर्रे को खोलता है और उस दर्रे से वहाँ पे जाते हैं हम लोग। आप सोचिए, इन दर्रों का उपयोग करते हुए हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। हमारे आराध्य शिव का वहाँ पे हम लोग वहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। भारतीय लोग शिव से मिलने के लिए भारतीय लोग वहाँ पे जाते हैं, जो कि विशेष बात है। चाइना में कैलाश पर्वत श्रेणी चाइना में, ठीक है। फिर देखो 13 नंबर आपको जिस दर्रे का नाम लेना है उसका नाम है नाथुला दर्रा। और ध्यान रखना ये सिक्किम में है। कहाँ पे है, सिक्किम में।
है ना। इसको 2006 में स्थानीय व्यापार के लिए खोला गया। कब बताओ? 2006 में। देखिए, भारत चीन के युद्ध में इस दर्रे को बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में इस दर्रे को पुनः खोला गया स्थानीय व्यापार के लिए, और ये कई बार परीक्षाओं में आ भी चुका है, तो ये आपको समझना है। और इस दर्रे का सबसे बड़ा योगदान क्या है? इस दर्रे के माध्यम से हम लोग जो है दार्जिलिंग है, हमारी चुंबी घाटी है, उससे होते हुए, इस तरह से होते हुए हम लोग तिब्बत के ल्हासा तक जाते हैं, वहाँ तक। ठीक है, तो ये एक विशेष बात है, तिब्बत का ल्हासा। 14 नंबर पे दर्रा है जिसका नाम है जेलेपला दर्रा। कौन सा दर्रा? जेलेपला। तो जेलेपला दर्रा भी कहाँ पे है? सिक्किम में है, और ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पे है? सिक्किम में। कौन सा दर्रा? जेलेपला। तो जेलेपला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में। और एक चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे, इस प्रश्न को लेकर के अगर प्रश्न देखें तो ये दर्रा भी क्या करता है? चुंबी घाटी होते हुए हम लोग तिब्बत है, तिब्बत से आगे भी हम लोग बढ़ते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे पहले एक प्राचीन रेशम मार्ग गुजरता था इस तरह से होते हुए। कौन सा? प्राचीन रेशम मार्ग। ढाका की मलमल बहुत फेमस हुआ करती थी, हालांकि आजकल चीन काफ़ी फेमस हो रहा है। तो इसके माध्यम से इसको रेशम मार्ग के रूप में भी जानते थे। आज रेशम मार्ग को चीन पुनः विकसित कर रहा है दुनिया के साथ व्यापार करने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो जेलेपला दर्रा है, आप देखिए चुंबी घाटी होते हुए हम लोग तिब्बत से आगे यूरोप, मध्य एशिया में जाते थे, और ये जो दर्रा है, आप यूँ समझिए, यहाँ पे बौद्ध भिक्षु भी यात्रा क्या करते थे अपने धर्म प्रचार के लिए। तो एक सबसे अच्छा प्रश्न क्या है? देखो, बामियान में जो है, बामियान में उन्होंने महात्मा बुद्ध की बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों पे मूर्तियाँ उकेरी, लेकिन आप सोचिए तालिबानी विद्रोहियों ने उन महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को पूरी तरीके से क्या कर दिया है? नष्ट कर दिया है, तोप से उड़ा दिया। सोचिए आप, वो विश्व धरोहर थी, यूनेस्को चिल्लाता रहा, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। किसकी? यूनेस्को की। तालिबानियों ने। तालिबानी राज में ये चीज़ें नहीं चलती हैं, और उन्होंने ऐसा करके दिखाया महात्मा बुद्ध के। आप सोचिए, अगर आज वो महात्मा बुद्ध की वो मूर्तियाँ वहाँ पे सुरक्षित होती, कितने टूरिस्ट आ सकते थे वहाँ पे अफ़गानिस्तान के पास, कितनी आय हो सकती थी। कोई भी क्षेत्र अगर विकसित होना चाहे तो उसके लिए भाई ये पैसा आना क्या होता है? ज़रूरी होता है। ये एक बड़ी बात है। फिर देखो, 14 नंबर पे जो दर्रा है वो मैं आप लोगों को बताऊं, उसका नाम है आपका बॉमडिला। और बॉमडिला जो दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और ध्यान रखना, ये बॉमडिला जो दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में है, और उत्तर पश्चिम में है, और तवांग घाटी को तिब्बत के ल्हासा से जोड़ता है ना। तवांग घाटी को तिब्बत के ल्हासा से जोड़ने का ये दर्रा क्या करता है? काम करता है। तो ये भी एक विशेष बात आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, जो कि विशेष रूप से आप लोगों को समझना है, और उसको समझते हुए आप लोगों को आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये बात आपकी यहाँ पे हो गई है। उसके बाद में आप देखिए, यहाँ पे एक दर्रा आपको और देखने को मिलेगा, और इसका नाम क्या है? यांग याप दर्रा। कौन सा दर्रा है? यांग याप दर्रा है। देखिए, बॉमडिला दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। और बॉमडिला जो दर्रा है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि तवांग घाटी को तिब्बत से जोड़ता है ना। यांगयाप जो है वो भी अरुणाचल प्रदेश में ही है, और इसको यूँ समझना आप लोग, ये जो दर्रा है, इस दर्रे से ही भारत में ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है? प्रवेश करती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ये एक बड़ी बात हो गई। 16 नंबर देखो, ये देखो यहाँ पे ये 15 है, और ये कौन सा है? 16 नंबर है। तो 17 नंबर देखो, यहाँ पे 17 नंबर आएगा डिफू। कौन सा? डिफू। ये तो दर्रा है, ये भी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। और ये दर्रा चीन और म्यांमार से संबंधित है। किससे संबंधित है? चीन और म्यांमार से संबंधित है ना। 18 नंबर पे है तुजू दर्रा।
और ये जो दर्रा है तुजू दर्रा, आप लोग सीधा सा समझो ये दर्रा भी मणिपुर में है, और ये म्यांमार और मणिपुर भारत से संबंधित है। म्यांमार और मणिपुर भारत से संबंधित है। तो आपने आज जो हमारे साथ चर्चा देखी है, बातचीत की है, वो की है दर्रों से संबंधित। आई होप आप लोगों को ये जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हों तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।